उनको स्तनपानी कराना नहीं आता, फिर उनका स्तन जो है निपल कट जाता है, फोड़े बन जाते हैं, तरह तरह की उनको परेशानी आ जाती है। अब आपको थोड़ा सा हम बताएंगे कि क्या इसकी फिजियोलॉजी है। ये बच्चा जब निपल को चूसता है तो ये आप देखिए स्तन की ये स्तन है, और ये जो है दूध की ग्लैंड्स हैं, और दूध की ग्लैंड से दूध बनता है, और उसके चारों तरफ ये मसल्स हैं। जब ये सिकुड़ती हैं, कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, तो दूध आगे नलियों से पुश होकर के ये काला काला जो पोर्शन है उसमें आके जमा हो जाता है, और ये आगे आगे निपल है। तो निपल चूसने से दूध नहीं पिएगा, वो जब ये काला वाला पोर्शन सक करेगा, तभी एरियोला को जब सक करेगा तभी दूध उसके अंदर जाएगा। और अब ये कैसे बनता है, जब ये निपल को सक करता है तो उसकी सूचना तुरंत हमारे मस्तिष्क में जाती है, गर्भवती माता के हाइपोथैलेमस में, और वहां से वो सूचना हमारी मास्टर ग्लैंड, जिसको पिट्यूटरी कहते हैं, वहां जाती है। तो पिट्यूटरी के एक भाग से जो है ऑक्सीटोसिन निकलता है, जो कि मसल्स को कंट्रैक्ट करता है, और एक जो होता है वो प्रोलैक्टिन होता है आगे के भाग में। वो प्रोलैक्टिन जो होता है वो दूध को बनाता है। तो ये हार्मोन प्रोलैक्टिन जो है वो दूध की जो ये ग्लैंड्स हैं यहाँ दूध बनाना शुरू करेगा, और जो ऑक्सीटोसिन है ये मसल्स को सिकोड़ेगा। जब बच्चा दूध पिएगा, बच्चा दूध ही नहीं पिएगा तो दूध नहीं बनेगा। लोग कहते हैं इसके दूध ही नहीं बनता, अरे पिलाइए तो। जब तक वो हार्मोन नहीं बनेंगे तब तक कैसे बनेगा। इसलिए बच्चों की लैचिंग बहुत जरूरी है। लैचिंग मीन्स कि उस बच्चे को जुड़ाव बहुत अच्छा है। देखिए सही जुड़ाव है, तो क्या करना है, ब्रेस्ट को उस बच्चे के लिप्स पे ले जाइए। जब बच्चा पूरा मुंह खोल दे तो उसको काला वाला पोर्शन उसके मुंह में डाल दीजिए। तो कैसे पता लगेगा, नाक और ठुड्डी ब्रेस्ट से सटी होनी चाहिए, और उसके ओंठ बाहर की तरफ मुड़े होने चाहिए, तब ये अच्छी तरह से जुड़ाव हुआ उसका, ये सही स्थिति है, और ये इसमें दूध देके जाने लगा। तो ये अच्छा सही रास्ता है। गलत क्या है, आप देखिए काला वाला पोर्शन बाहर है, उसका मुंह खाली निपुल को चूस रहा है, ओंठ सब अंदर की तरफ है। अब ये बेचारा दूध ही नहीं पी पा रहा है, केवल निपुल को चूसेगा तो माँ को भी तकलीफ, और बच्चा इरिटेट हो जाएगा, रोने लगेगा, फिर दूध नहीं पिएगा, आपका स्तन में दूध भर जाएगा, फिर उसमें फोड़ा बनने लगेगा, जलन होने लगेगी, इंगॉर्जिंग ऑफ ब्रेस्ट हो जाएगा। तो इसलिए उसका अटैचमेंट भी अच्छा हो, इसलिए माता को शिक्षण देना बहुत जरूरी है। अब उसकी पोजीशन कैसी होनी चाहिए, आप देखिए माँ का जो बच्चे का सर, पीठ और पुट्ठा, जो उसका हिप है, ये एक सीध में होना चाहिए, और ये माँ से सटा होना चाहिए और माँ की तरफ होना चाहिए, और माँ भी बड़े ध्यान से इसको देखते हुए, प्यार से गाते हुए, और ये दूध पिला रही है, ये बिल्कुल सही तरीका है। अगर ये ऐसे पिलाएंगी, अलग से देखेंगी, कहीं बात कर रही हैं, तो ये गलत तरीका है, और बच्चा ना तो सेटिस्फाई होगा, ना भावनात्मक जुड़ाव होगा, और फिर परेशानी। और दूध पिलाते वक्त जरूर अच्छे संगीत, अच्छे मंत्र, गायत्री मंत्र, जैसे कि आप एएनसी पीरियड में गाती थी, वैसे ही इस समय भी बच्चे पे पूरा ध्यान दें, ताकि बच्चे के अंदर दूध के साथ, शक्ति के साथ, ऊर्जा के साथ उसके अंदर संस्कार भी जाए। इसलिए दूध पिलाने का ये सही तरीका है। अब स्तनपान से हमारे शिशु को क्या लाभ है, ये शिशु का पूरा पोषक तत्व है, पूरा संतुलित आहार है, इसलिए 6 महीने तक माँ को पूरा जो है वो इसको पिलाते रहना चाहिए। ये आसानी से पच जाता है, सुपाच्य है, कब्ज से बचाव करता है, प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है बच्चे की, और 2 वर्ष तक उसको दुनिया भर की जो बीमारियां, एक्जिमा, एलर्जी, सांस और कान और ये संक्रमण होता है उससे बचाता है, दमा से। एक तरह से ये इसमें बैक्टीरिया नहीं ग्रो करते, बाहर तो हो जाता है, डायरिया हो जाता है। इससे मानसिक विकास और सीखने की क्षमता तेज होती है, क्योंकि इसमें डीएचए बहुत ज्यादा होता है, जो कि मस्तिष्क की क्षमता को सीखने की बढ़ाता है। भावनात्मक और प्यार भरा रिश्ता माँ से हो जाता है, शारीरिक तापमान पे उपलब्ध होता है, सुविधाजनक होता है, खर्च भी कम होता है,
और बुखार और अतिसार है तो उसमें भी पिला सकते हैं। बहुत सारी बीमारियां आपको बताई गई थी कि बहुत सी बीमारियां बच्चा गर्भ से लेके आता है, अगर माँ बराबर दूध पिला रही है तो हार्ट की बीमारी और उसको जो है हाइपरटेंशन, इस्चेमिक हार्ट डिजीज, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, कैंसर, ये सारी बीमारियों से भी खतरा कम हो जाता है। और जो ये सडन डेथ हो जाती है बच्चे की, वो भी उसको जो होती है उसका खतरा भी कम हो जाता है। तो इस तरह से ये बच्चे को लाभ है। और माँ को क्या लाभ होता है, जो हमने आपको बताया, ऑक्सीटोसिन हार्मोन जब रिलीज होता है तो वो गर्भाशय को भी सिकोड़ता है, तो उससे क्या होता है, खून का जो बहाव होता है वो कम हो जाता है और बच्चेदानी जल्दी से खुल जाती है। दूसरी बात, माता का वजन भी कम हो जाता है क्योंकि कैलोरी जलती है, बच्चे को दूध पिला रही है। गर्भ निरोधक का बाद काम करता है, हमने आपको बताया, ये फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन को दबा देता है जिससे अंडे नहीं बनते हैं। और उसको, क्योंकि ये जो प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन हार्मोन है ये फील गुड हार्मोन है, ये हम कहेंगे, तो इससे तनाव और चिंता जो उसकी रहती है वो भी दूर हो जाती है, जिससे उसको डिप्रेशन वगैरह होने लगता है। और उसका भावनात्मक जो बंधन है बच्चे से वो तेज हो जाता है, वो अपनी निकटता बच्चा करता है, वो प्यार और आराम और सुरक्षा महसूस करता है, और बेहतर माँ को भी नींद आती है अच्छी, और उसके बच्चे को भी अच्छी नींद आती है। तो इसलिए जो है ये ऐसा होता है। अब कोई पहले से तैयारी नहीं, बॉटल उबालनी है, दूध गर्म करना है, उबालना है, उसको देना है, ये कोई तैयारी नहीं करनी पड़ती। समाज को भी बहुत लाभ है, मृत्यु दर कम होती है बच्चों की, आर्थिक खर्च कम हो जाता है, जनसंख्या कंट्रोल होती है और बच्चे का बेहतर विकास होता है। अब जो सबसे पहला जो दूध आता है उसको क्लोस्ट्रम कहते हैं, खीस कहते हैं। ये जन्म के 4 दिन के बाद आता है। इसको पिलाना बहुत जरूरी है क्योंकि अत्यंत पोषक होता है, इसकी आवश्यकता बहुत ज्यादा है, ये उसकी वृद्धि में सहायक होता है और ये पौष्टिक सहायक है और पौष्टिक तत्व जो है इसमें बहुत ज्यादा होता है, इसलिए इसको कहते हैं ये पहला टीका है। और अनेक संक्रमणों से बचाता है, दस्त रोग है, सांस की बीमारी है, ये सबको बचाता है। इसमें विटामिन ए और के प्रचुर मात्रा में होता है और पीलिया रोग से भी बचाने में मदद करता है। आंतों की काला काला जो लैट्रिन आती है उसकी सफाई में भी मदद करता है। तो कब पिलाना चाहिए, पहले घंटे के भीतर पिला दीजिए। 6 माह तक खाली स्तनपान कराइए, कोई भी घुट्टी, कोई भी शहद, कोई भी पानी नहीं पिलाना है। उसका पानी भी वही दूध है माँ का, खाना भी दूध है, घुट्टी भी दूध है। लेकिन हाँ, अगर डॉक्टर ने कह दिया तो जरूर उसकी दवा को खिलाना है आपको। और ये ध्यान रखना है, एक स्तन में, जैसे मान लीजिए शुरू का 4 दिन बीत गया, अब दूध आने लगा तो सबसे पहले पतला दूध आता है और बाद में गाढ़ा दूध आता है। तो गाढ़े दूध में ज्यादा फैट होता है, एनर्जी होती है, और पहला दूध जो होता है उसमें कुछ कम फैट होता है, प्रोटीन ज्यादा होती है। तो इस तरह से पूरे स्तन का दूध पिलाना है, जब एक तरफ का खाली हो जाए तो दूसरी तरफ का पिलाएं। इसके बाद फिर 6 महीने के बाद अतिरिक्त पोषाहार शुरू कर दीजिए। तो तब शुरू में तो बच्चा जल्दी बहुत देर तक दूध पीता है, 20 मिनट लगा देता है, लेकिन धीरे धीरे ट्रेंड हो जाता है तो 5-10 मिनट में उसका पेट भर जाता है, वो संतुष्ट हो जाता है तो सोने लगता है। तो समझ लीजिए हर 2 घंटे पे पिलाइए। और वही अपने आप को बताया कि जो है बच्चा जो है 8 से 12 बार फीड करता है और 18 से 20 घंटे की वो नींद लेता है, और कब कब पिलाना है ये अपने आपको बता दिया। तो अब आपका बहुत जल्दी मैंने समाप्त करने की कोशिश की, जिसमें 3 सब्जेक्ट एक साथ लिए कि बच्चे की फीडिंग कैसे करें, बच्चे की देखभाल कैसे करें और माँ की देखभाल कैसे करें। ओम शांति शांति शांति।